हेलो गाइस, आप सभी को नमस्ते। आप देख रहे हैं एजुकेशन टाउन और ये है हमारे चैनल की दूसरी वीडियो और पहला मॉक टेस्ट स्टैटिक जीके का, जिसके अंदर 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जीके के विद फुल डिटेल। तो चलिए बिना समय गवाए पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। गाइस, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ओडिसी नृतक है। पर्सन ये पूछना चाहता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन है लच्छा महाराज, दूसरा ऑप्शन है दमयंती जोशी, तीसरा ऑप्शन है मायाधर राउत और चौथा ऑप्शन है सुनंदा नायर। तो बेटा भी इस प्रश्न का सही उत्तर है मायाधर राउत। मायाधर राउत ओडिसी नृत्य के एक प्रसिद्ध नर्तक और गुरु हैं। पहला ऑप्शन जो लच्छा महाराज है वो क्या थे, एक कथक नर्तक थे। दूसरा ऑप्शन है दमयंती जोशी, वो भी क्या है, कथक नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी थी। और सुनंदा नायर का संबंध है बेटा भी मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से। मोहिनी अट्टम और कथकली बेटा भी ये केरल के शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा भी, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी क्या दर्शाती है। पहला ऑप्शन है बेटा भी रामायण कथाएं, दूसरा ऑप्शन है बेटा भी महाभारत कथाएं और तीसरा ऑप्शन है बेटा भी जातक कथाएं और चौथा ऑप्शन है बेटा भी वेदों की कहानियां। तो अजंता की गुफाओं में जो बेटा जी चित्रकारी है उनसे हमें जातक कथाओं के बारे में पता चलता है बेटा भी। और जातक कथाएं बेटा भी बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं। जो पहला ऑप्शन है बेटा भी रामायण कथाएं, रामायण रामायण का पुराना नाम है बेटा भी दशानन वध। और रामायण एक हिंदू महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन से संबंधित है बेटा भी। दूसरा ऑप्शन है बेटा भी महाभारत कथाएं, महाभारत का पुराना नाम बेटा भी जय संहिता और महाभारत के अंदर बेटा भी पांडवों और कौरवों के बीच के युद्ध को दिखाया गया है। तीसरा ऑप्शन है बेटा भी जातक कथाएं, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। और चौथा ऑप्शन है बेटा भी वेदों की कहानियां। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है बेटा भी वेद। और वेदों का संकलन करता है बेटा भी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद बेटा भी संख्या में 4 हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है बेटा भी अथर्ववेद। तीसरा क्वेश्चन है गाइज, नाट्य कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, या आप कह सकते हैं कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है बेटा भी हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन है विष्णु शर्मा, तीसरा ऑप्शन है बेटा भी भरत मुनि और फोर्थ ऑप्शन है बेटा भी कालिदास। तो नाट्य शास्त्र बेटा भी भरत मुनि ने लिखा था। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा भी हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन एक भारतीय राजा था जिन्होंने 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर शासन किया बेटा भी। वो एक महान कवि और नाटककार भी था और उसने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाम के नाटक भी लिखे थे बेटा भी। किसने लिखे थे, हर्षवर्धन ने। दूसरा ऑप्शन है बेटा भी विष्णु शर्मा। जो हम पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं ना बेटा भी, पंचतंत्र की कहानियां वो किसने लिखी थी, ये विष्णु शर्मा ने लिखी थी बेटा भी। और तीसरा ऑप्शन है बेटा भी भरत मुनि, जिसने नाट्य शास्त्र लिखा, जो हमारा प्रश्न का सही उत्तर है। और फोर्थ ऑप्शन है बेटा भी कालिदास। तो कालिदास एक महान कवि था बेटा भी और वो संस्कृत का कवि था। संस्कृत में अपनी रचनाएं लिखता था बेटा भी और नाटककार भी था वो। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है बेटा भी। और कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो प्रमुख नाटक है, वह बेटा भी अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का उदाहरण है। क्वेश्चन है, वास्तुकला की द्रविड़ शैली का कौन सा मंदिर इनमें से उदाहरण है। ऑप्शन ए है ब्रह्मदेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी है सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी है पार्वती मंदिर और ऑप्शन डी है लक्ष्मण मंदिर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रह्मदेश्वर मंदिर। और ब्रह्मदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है और इसे चोल वंश के राजा चोल प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके अलावा जो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं उनकी भी पड़ताल करते हैं। ऑप्शन 2 है सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर ओडिशा के कोणार्क में स्थित है और ये बेटा भी नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था। जो ऑप्शन सी है पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर भी नागर शैली में बना एक मंदिर है जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन डी है अपना लक्ष्मण मंदिर। तो पार्वती मंदिर की तरह लक्ष्मण मंदिर भी नागर शैली का एक उदाहरण है। ये भी मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा राम का भाई लक्ष्मण विष्णु अवतार था। थिलाना किस नृत्य शैली की प्रस्तुति शैलियों में से एक है। पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, तीसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम और फोर्थ ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है ओडिसी। तो थिलाना नृत्य शैली
प्रस्तुति शैलियों में से एक है, इसका सही उत्तर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की प्रस्तुति शैलियों में से एक है थिलाना, और थिलाना क्या होता है, भरतनाट्यम की अंतिम प्रस्तुति का हिस्सा होता है। जो पहला ऑप्शन है कथक, वो उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसके अंदर कथाएं या कहानियां नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। कथक पर एक बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया गया था कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसके अंदर कथाएं या कहानियों के माध्यम से कहानियां नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत होती हैं, तो वह है अपना कथक। दूसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है, और भरतनाट्यम इस प्रश्न का सही उत्तर है। मतलब थिलाना जो है वो भरतनाट्यम की अंतिम प्रस्तुति का हिस्सा होता है। और जो ओडिसी है वो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, और जो कि मुख्यतः त्रिभंगी मुद्रा और गहरी भाव भंगिमाओं पर आधारित है। और हमने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था ओडिसी नर्तक मादर राउत, जो कि ओडिसी नृत्य से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्त्रिया नृत्य के आधुनिक रूप का परिचय किसने दिया? स्त्रिया, तो पहला ऑप्शन है कल्याणी अम्मा, दूसरा ऑप्शन है शंकर देव, तीसरा ऑप्शन है राजा भागचंद्र, और चौथा ऑप्शन है कुसुमवर भूया। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है शंकर देव। सत्रिया नृत्य के आधुनिक रूप का परिचय शंकर देव ने दिया था, और सत्रिया असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। जो कल्याणी अम्मा है वे दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, और जो राजा भागचंद्र है वो त्रिपुरा के एक राजा थे, और कुसुमवर भूया का सत्रिया नृत्य से कोई भी संबंध नहीं है। और साथ है गाइज, अग्नि वॉरियर अभ्यास किन दो सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? अभ्यास का नाम है अग्नि वॉरियर। पहला ऑप्शन है सिंगापुर और मलेशिया, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर और भारत, तीसरा ऑप्शन है भारत और चीन, सिंगापुर और इंडोनेशिया। गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंगापुर और भारत, ऑप्शन बी। अग्नि वॉरियर अभ्यास सिंगापुर और भारत के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास भारतीय सेना और सिंगापुर सेना के बीच होता है, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी सहयोग और सामरिक क्षमताओं को बढ़ाना होता है। गाइज सिंगापुर और मलेशिया, भारत और चीन, सिंगापुर और इंडोनेशिया, इनके बीच में भी युद्ध के अभ्यास होते हैं, लेकिन उनका संबंध अग्नि वॉरियर से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भागीरथी नदी पर बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी भरने वाला तटबंध है? पहला ऑप्शन है गांधी सागर बांध, दूसरा ऑप्शन है थीन बांध, तीसरा ऑप्शन है कोयना बांध, और फोर्थ ऑप्शन है टिहरी बांध। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है टिहरी बांध, और यह बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है, और यह जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है। कौन सा बांध? टिहरी बांध। इसके अलावा जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और चंबल नदी पर बना है। जो थीन बांध है वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है, और जो कोयना बांध है वो महाराष्ट्र में स्थित है और कोयना नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइज, बांस और लौकी का उपयोग करके बनाया गया एक एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है, जिसका उपयोग ज़्यादातर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायकों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा है, और उसका प्रयोग महाराष्ट्र में पारंपरिक तौर पर लोक गायकों द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है गाइज एडक्का, दूसरा ऑप्शन है एकतारा, तीसरा ऑप्शन है एकल्लम, और चौथा ऑप्शन है एसराज। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है एकतारा। तो जो एकतारा होता है वो आमतौर पर एक लंबी बांस की छड़ी और लौकी से बने, लौकी का मतलब गिया का खोल, तो उससे बने शरीर के साथ होता है, और भक्ति संगीत और लोक संगीत में ये बहुत प्रिय है और महाराष्ट्र में पारंपरिक तौर पर यूज़ किया जाता है। जो पहला ऑप्शन है गाइज एडक्का, वो एक पारंपरिक भारतीय ड्रम है और उसका प्रयोग दक्षिण भारत में होता है। जो एकल्लम है वो कोई वाद्य यंत्र नहीं है, और जो ऐसराज है वो एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है जो शास्त्रीय संगीत में प्रयोग होता है, लेकिन इसके अंदर एक तारे के समान एकल तार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ओलंपिक में स्वर्ण पदक पहले भारतीय, पहला ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, दूसरा ऑप्शन है पीवी सिंधु, तीसरा ऑप्शन है साइना नेहवाल, और फोर्थ ऑप्शन है मैरी कॉम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइज अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा ने 2008
बीजिंग ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। जो पीवी सिंधु हमारे पास, उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक्स में बैडमिंटन में रजत पदक जीता था, लेकिन स्वर्ण पदक नहीं जीता। जो साइना नेहवाल है, उनका संबंध बैडमिंटन से है और उन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता, लेकिन स्वर्ण पदक नहीं जीता था। और जो मैरी कॉम है, उनका संबंध मुक्केबाजी से है और 2012 लंदन ओलंपिक्स में महिला मुक्केबाजी में उन्होंने भी कांस्य पदक जीता था, लेकिन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक नहीं जीता। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा गाइज अभिनव बिंद्रा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और बढ़िया प्रिपरेशन के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन टाउन कुरियस कैडर चैनल के साथ। ये था हमारे चैनल का सेकंड वीडियो। आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमें मोटिवेशन देना।